हाय स्टूडेंट, मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ फ्रॉम स्वयं लर्निंग पॉइंट। और आज हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री के हॉट्स क्वेश्चन की। आज से मैं ज्योमेट्री के हॉट्स क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा और आप उनका स्टडी करिए। पहले मैं आपको पूरा आइडिया दे दूंगा कि उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको आइडिया आ गई और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो आप आगे का जो पार्ट है उसको मिस कर सकते हैं, यानी आप नहीं देख सकते। पहले आप सॉल्व करिए और बाद में सॉल्यूशन को देखिए कि आपका सॉल्यूशन करेक्ट है या रॉन्ग है, या कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो आप, और गलती कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये ट्रायंगल, पहले तो क्वेश्चन को रीड करना है। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को क्या करना है, रीड करना है। अब देखना है कि ट्रायंगल की बात हो रही तो तुम्हारे पूरे ज्योमेट्री के सब्जेक्ट में ट्रायंगल कहाँ है। तो पहला चैप्टर नॉर्मली ट्रायंगल और एरिया से रिलेटेड है। यहाँ आप देख रहे हो, डी इज पैरेलल टू बी सी, डी अपॉन बी सी इज 2/3, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन होगा यहाँ? तो यहाँ दो चीजें होगी। पहले तो एक होगा टोस्ट का यूज होगा, लेकिन क्या टोस्ट का यूज मतलब थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन उसके पहले हमें तो दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे हम? ट्रायंगल एडी एंड ट्रायंगल एबीसी। सिमिलर दिखाने के लिए हमें कौन सी टेस्ट का यूज करना है? ए टेस्ट का यूज करना है। और कैसे ये ए टेस्ट का यूज करना है? उन्होंने ये बताया कि डी इज पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल है बीसी को, तो इसका मतलब है एडी एंड एबीसी ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और एंगल ए कॉमन एंगल है। तो ट्रायंगल एडी एंड ट्रायंगल एबीसी दो ट्रायंगल सिमिलर है। इफ टू ट्रायंगल सिमिलर, देयर एरिया ratio is proportional to the ratio of the squares of their corresponding sides। ठीक है, that is called as a toast। तो समझ में आ गया। आप यदि सॉल्व कर सकते हो तो आप यही वीडियो को स्टॉप करके आप पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करिए और फिर मेरे साथ फटाफट प्रूफ को देखिए। सॉल्यूशन, बाय द वे हम यहाँ सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन को हम समझेंगे क्या सॉल्यूशन है। तो यहां देखेंगे कि इन मीन्स सेगमेंट डी, व्हाट यू कैन से दैट द सेगमेंट डी इज पैरेलल टू साइड बीसी। यदि ऐसा दिया हुआ है तो व्हाट यू कैन से दैट द एंगल एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एबीसी। इसको आप एक नंबर देंगे और यहां लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी क्या रहेगा? एंगल एडीई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एबीसी फ्रॉम 1, एंगल ए इज congruent to angle A. This is what called as a common angle। समझ में आ रहा है? And that's why these two triangles, triangle ADE, similar triangle ABC, reason है AA test for similarity। AA test similarity के लिए है, तो फिर कोई ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया के रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देना है, मतलब ध्यान देना है कि कौन से साइड लेने की जरूरत है, कौन से देख के रखी है। तो डी और बीसी देख के रखिए, तो आप क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मैं यहाँ टोस्ट लिख रहा हूँ। अब आपको पता चल गया है कि ये थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आपने लिख दिया। तो किसकी वैल्यू देके रखी है? एडी की वैल्यू देके रखी है। कितनी देके रखी है? ओके, इसको जरा थोड़ा सा ये, हाँ, 32 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू डी अपॉन बीसी की वैल्यू कितनी है? 2/3, मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। बाकी आगे आपको करना है, और आगे कैसे करेंगे मैं यहाँ करके दूँ। ठीक है, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ, जरा देखिए, आप जरा समझिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्या आएगा? 32 अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4/9, स्क्वायरिंग बोथ साइड से। ओके, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ पुटिंग द वैल्यूज, मतलब जो वैल्यू देके रखे वो वैल्यू हमने पुट की। अब कैलकुलेशन करिए, 32 इंटू क्या आएगा 9 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बस, तो 4 8 जा कितना हो गया 32। ओके, तो 9 8 जा 72, तो 72 is what area of triangle ABC. What is the question? Go to the question. What is the question? Question is not this answer. Question is something other answer, that is BCED. तो ABC में से ADE माइनस करो, आपको क्या मिलेगा BCDE मिलेगा। मुझे लगता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दैट्स इट। तो यहाँ आएगा 72, यहाँ आएगा 32। ABC की वैल्यू 72 है और ADE की वैल्यू 32 है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज व्हाट योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैन यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? टेक आउट अ स्क्रीनशॉट। हैव यू टेकन अ स्क्रीनशॉट? इफ यस, देन वी आर गोइंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपको ये जो हॉट्स क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर स्कूल के सिलेब मतलब क्वेश्चन पेपर में आया था, प्रीलिम क्वेश्चन पेपर में, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इन एग्जामिनेशन हॉल स्टूडेंट्स आर सीटेड एट सम डिस्टेंस टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। Let 3 students sit at a point ABC whose coordinates are 4, 3, 7, 3, 8, 5 respectively. Based on the above information, answer the following question. Find the ratio in which B divides line segment AB, means line segment joining A and C, not AB, A and C. देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें, मतलब आप इसको रीड करें तो आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, करेक्ट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, यदि समझ लेते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है ए और सी। ए के कोऑर्डिनेट है 4 और -3, सी के कोऑर्डिनेट है 8 एंड 5, और बी कहीं तो यहाँ है तो बी के कोऑर्डिनेट है 7 एंड 3। इसको यदि मैं x1 y1 कंसिडर करूँ, इसको मैं x2 y2 कंसिडर करूँ, और इसको मैं x एंड y कंसिडर करूँ। क्यों मैं x एंड y कंसिडर करूँ बोलो? क्योंकि b डिवाइड्स a एंड c इन द रेशो, तो विच रेशो वी डोंट नो। तो हाउ टू फाइंड विच रेशो? तो उसमें आपको क्या करना है, आपको देखो, आपको किसी भी x की वैल्यू यूज करो या तो y की वैल्यू यूज करो। तो x की वैल्यू हम यूज करेंगे और हम रेशो पहले निकालेंगे। तो रेशो के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो रेशो निकालने के लिए पहले लेट b डिवाइड्स सेगमेंट AC in the ratio m is to n. So what you can say that the bisection formula, can you tell me what is section formula? X is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n। यहाँ y की जरूरत नहीं क्योंकि सिर्फ रेशो निकालना है तो एक ही काफी है। x की वैल्यू हमारे पास है 7, m की वैल्यू हमारे पास नहीं है, x2 की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, 8 है, n की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, नहीं पता है हमें, x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, डिवाइडेड बाय व्हाट m प्लस n। तो आप यहाँ 7 इन ब्रैकेट क्या आएगा, m प्लस n इज इक्वल टू 8m प्लस 4n। अब आपको पता है करना क्या है, तो ये इधर आएगा 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 8m प्लस 4n। तो आप जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को इधर लेके जा रहा हूँ, तो 8 को उधर 7m को उधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या आएगा 7n माइनस 4n इज इक्वल टू 8m माइनस 7m। तो आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3n इज इक्वल टू 1m। तो आप मुझे बताइए क्या होगा, 1 को मैं डिनोमिनेटर को लेके आऊँ तो 3/1 इज इक्वल टू m अपॉन n। इट मीन्स दैट देयरफॉर पॉइंट B
point B divides AC in the ratio what? 3:1। आया समझ में? अब जरा देखिए इसमें क्या है कि जब कभी भी रेशो पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का x या y दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं। सर आपने y लिया होता तो यहाँ क्या लिखा होता? my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, इसको ध्यान से समझना जरूरी। आप y लेके भी करके देख सकते हो, आपको रेशो सेम ही आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो फटाफट और फिर मैं आगे जाता हूं। आगे का क्वेश्चन है स्टेट वेदर द पॉइंट्स ए बी सी आर लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए हमें ये करना पड़ेगा, समझ लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 4 - 3 7 3 और इसका कितना है 7 3 8 5। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? x1 y1। इसको क्या कंसिडर करेंगे? x2 y2। इसको क्या कंसिडर करेंगे? x3 y3। सर देखो ये अलग क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन। पहला वाला सॉल्व करने के लिए मैंने इसको क्या कंसिडर किया था? x y कंसिडर किया था। अब मैं x1 y1 x2 y2, सर मैंने वही क्वेश्चन को मतलब डबल डायग्राम नहीं ड्रॉ की तो चलेगा क्या? तो फिर आप इसको एक्स वाई, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको स्लोप फॉर्मूला यूज करना है, स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी। यदि दोनों के स्लोप इक्वल आ गए तो पॉइंट क्या है? स्ट्रेट लाइन पे है, यानी कोलिनियर है। तो आप यहाँ क्या करेंगे कि सेकंड सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ लिखेंगे बाय स्लोप फॉर्मूला। बाय व्हाट फॉर्मूला? स्लोप फॉर्मूला। बाय व्हाट फॉर्मूला? स्लोप फॉर्मूला। कैसे करेंगे? स्लोप फॉर्मूला, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे आप पहले। क्या आएगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चलो निकालिए। y2 की वैल्यू कितनी है? 3। y1 की वैल्यू कितनी है? -3 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है? 7 और इसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 + 3 डिवाइड बाय 7 - 4 मतलब 3, मतलब क्या आएगा? 6/3। तो 3 2 = 6। तो व्हाट द आंसर इज 2। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? 2। स्लोप ऑफ ए बी इज 2। कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ बी सी? स्लोप ऑफ बी सी, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर सकता हूं इसको, क्योंकि ये अभी मुझे लगेगा तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है ना? स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू y3 - y1 अपॉन x3 y3 - y2 अपॉन x3 - x2। देखिए जरा y3 की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस y2 की वैल्यू कितनी? 3, बराबर ना? ओके, x3 की वैल्यू कितनी? 8 -7। देखिए 5 - 3 इज व्हाट? 2 अपॉन 1। सो व्हाट द आंसर इज स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो आप यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC एंड देयरफॉर points A, B, C are lie on straight line. Straight line. Meaning is the same, हाँ? Straight line बोलो या कोलिनियर बोलो, स्ट्रेट लाइन और कोलिनियर। ठीक है ना? दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन एक वीडियो में काफ़ी है, आप अच्छी तरीके से इसको स्टडी करो। बाकी के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक इसको जरा स्क्रीनशॉट निकालिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ज्योमेट्री का स्टडी करते रहना। आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। गुड, चलो बाय।